हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं द स्पाइडर चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर। पोएम पेयर से लिया गया है इसको। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड एनी स्क्रीम? जो एन होती है वो क्यों चिल्लाती है? तो आंसर है एन स्क्रीम्ड बिकॉज अ स्पाइडर हैड फॉलन एंड क्राउल्ड ऑन हर आर्म्स। यानी जो एन नाम की जो लड़की होती है वो एक स्पाइडर यानी एक मकड़ी को देखकर चिल्लाने लगती है जब वो मकड़ी उसके हाथों पर क्या करने लगता है, रेंगने लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज एन मदर से दैट द स्पाइडर हैज मच मोर रीजन टू कंप्लेन दैन एन? यानी यानी कि जो मम्मी होती हैं वो ऐसा क्यों कहती हैं कि जो यहाँ पे स्पाइडर है, ठीक है, उसके पास ज़्यादा रीज़न है कंप्लेन करने का, ठीक है, तुम्हारी अपेक्षा में। तो आंसर है द एन्स मदर से दैट द स्पाइडर हैज़ मोर रीजन टू कंप्लेन दैन एन बिकॉज द harmless insect has suddenly fallen and must be in a great fear and pain। यानी यहाँ पर वो क्या करती हैं, जो उनकी मम्मी है, समझाती हैं अपने बच्ची से कि जो स्पाइडर है बेसिकली वो क्या हुआ है, अभी पेड़ से गिरा है और उसको शायद दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, अचानक, क्योंकि वो पेड़ से गिर गया है, दर्द भी हो रहा होगा और बहुत ही ज़्यादा डरा भी होगा, ठीक है। तो तुम्हें इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, यानी तुमसे भी ज़्यादा, ठीक है, क्या है दिक्कत, तो शायद इस स्पाइडर को अभी हो रहा है। Question number 3, why does Anne's mother feel it is justified for the spider to be afraid of Anne and not the other way round? यानी यहाँ पे जो एन की मम्मी है, ठीक है, वो ऐसा क्यों कहती हैं कि जो एन है, ठीक है, जो स्पाइडर है, ठीक है, उसको ज़्यादा डरना चाहिए, किससे? एन से भी ज़्यादा। तो आंसर है एन्स मदर फील इट इज जस्टिफाइड फॉर द स्पाइडर टू बी अफ्रेड ऑफ एन एंड नॉट द अदर वे अराउंड बिकॉज द स्पाइडर इज क्वाइट हार्मलेस। क्योंकि यहाँ पे जो स्पाइडर है, ठीक है, बहुत ही छोटा इंसेक्ट है, बहुत ही छोटा सा कीड़ा है, सो वो कोई भी हार्म नहीं पहुँचाता है, मीन्स कि आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। आप उसको थोड़े से भी हिट करोगे, थोड़ा सा भी मार दोगे तो क्या हो जाएगा, मीन्स कि वो तुरंत मर जाएगा। आफ्टर फॉलिंग ऑन हर आर्म इट कैन ओनली हार्मलेसली क्राउल ऑन हर आर्म एंड टिकल इट। यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है वो स्पाइडर, सिर्फ छोटा सा क्या कर सकता है, बाइट कर सकता है, टिकल कर सकता है। सो सी शुड नॉट फियर द स्पाइडर। इसीलिए उनकी मम्मी समझाती हैं कि तुम्हें स्पाइडर से नहीं डरना चाहिए। क्वेश्चन 4 है, हाउ डज एन डिस्क्राइब द स्पाइडर? जो एन होती हैं वो किस तरह से डिस्क्राइब करती हैं उस स्पाइडर को? इन व्हाट वे इज हर डिस्क्रिप्शंस डिफरेंट फ्रॉम हर मदर्स? यानी किस तरह से जो एन की बातें होती हैं उसकी मम्मी से अलग होता है? तो आंसर है feeling afraid of the spider and brushing it away from her arm with a fan and describe the spider a very unpleasant looking black creature। यानी जैसे ही वो स्पाइडर एन के हाथों पे गिरता है और रेंगने लगता है तो तुरंत कंप्लेन करती है, क्या है, काफ़ी अनप्लीजेंट लुकिंग है, मतलब काफ़ी, मतलब कि भयानक डरावना दिख रहा है, काफ़ी ब्लैक क्रिएचर है, काफ़ी डरावना दिख रहा है। ऑन द अदर हैंड्स, अगर हम दूसरी तरह से कहें, हर मदर रेफर्स टू द स्पाइडर एज अ हार्मलेस क्रिएचर। लेकिन उसकी जो मम्मी है, ठीक है, वो क्या कहती हैं, जो स्पाइडर है क्या है, बहुत ही हार्मलेस क्रिएचर, मीन्स कि हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है, और इसके छोटे छोटे लिटिल ब्लैक बैक क्या है, ब्लैक लेग्स भी हैं। इट कैन ओनली टिकल एंड्स आर्म वाइल क्राउलिंग ऑन इट। और ज़्यादा से ज़्यादा ये सिर्फ छोटा सा बाइट कर सकता है, थोड़ा सा काट सकता है हाथों पर। डिस्परेटली विशिंग टू गेट अवे फ्रॉम हर। किस लिए? यानी उस बच्ची से दूर भागने के लिए स्पाइडर क्या कर सकता है, थोड़ा सा काट के वो भाग जाएगा, ठीक है, और क्या नुकसान कर सकता है, उसकी मम्मी ही समझा रही थी। क्वेश्चन 5, इन विच लाइन ऑफ द पोएम इज द स्पाइडर होम डिस्क्राइब्ड? यानी पोएम की किस लाइन में स्पाइडर के घर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है? तो आंसर है द स्पाइडर्स होम इज डिस्क्राइब्ड इन द 5th स्टैंजा ऑफ द पोएम। पोएम का 5वें स्टैंजा में जो स्पाइडर का घर है उसके बारे में जिक्र किया गया है। Anne's mother refers to its home as a delicate web it has spun very patiently in the tree। और एन्स मदर समझाती हैं अपने बच्ची को, एन को, कि ये जो घर बनाने में क्या है, जो स्पाइडर ने जिस तरह से घर बनाया है उसको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। तो इसीलिए वो अपने लड़की को भी समझाती हैं, बच्ची को समझाती हैं कि अगर हमें लाइफ में बढ़ना है तो हमें काफ़ी पेशेंस लेके काम करना होगा। क्वेश्चन 6 एंड लास्ट, व्हाट डज एन्स मदर वांट हर टू लर्न फ्रॉम द स्पाइडर? यानी एनी की मम्मी क्या चाहती थी कि जो एनी उस स्पाइडर से सीखे? तो आंसर है एन्स मदर वांट्स हर डॉटर टू लर्न फ्रॉम द लेसन ऑफ द पेशेंस फ्रॉम द स्पाइडर। यानी वो चाहती थी कि जो पेशेंस, जो धैर्य का हम बोल सकते हैं सबक है,
उसको जो एन है वो सीखे। तो ये थी इस चैप्टर का सोल्यूशन। सो थैंक यू सो मच।